पास की तरफ से सलाम। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं एक ईए का डिस्क्रिप्शन जो है दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि इस ईए की परफॉर्मेंस चेक करवाएं। ये इसकी मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि न्यूज़ टाइम पे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के पेंडिंग ऑर्डर खोलता है। तो इस ईए की जो फर्दर परफॉर्मेंस है वो अभी हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब जो है इस ये का जो अपडेटेड कॉपी है उसका क्या फ़ायदा है, क्या मतलब इसमें चेंजेस आई हैं। सबसे पहले MT4 का अकाउंट एक चल रहा है, उसके अंदर जो है हम आते हैं। मैं जो है ना इस ये को एक फैसिलिटी जो है स्पेशली इसको जो डिज़ाइन किया गया क्या वो बनाया गया था न्यूज़ टाइम पे। मीन के जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोल्टाइल हो, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, उस टाइम पे जो है इस ये को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बड़ा अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने तो इसको इस मकसद के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन बहुत सारे हमारे क्लाइंट ने और दोस्तों ने जो है इसको और तरीक़ों से भी यूज़ किया है। कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी यूज़ किया है, कुछ ने पिवट पॉइंट के साथ भी यूज़ किया है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। लेकिन जो मेन मकसद है मेरा, मैं आज आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो दिखाना चाहता हूँ। इसका जो है अभी जो लेटेस्ट मैंने वर्जन बनाया हुआ है उसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। सबसे पहले आते हैं इसके लॉट साइज़ फॉर द फर्स्ट ट्रेड। जो पहली ट्रेड खुलती है उसका लॉट साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हो। इनके अक्सर ज़ाहिर बात है इक्विटी कम होती है तो फिर आप 0.01 से स्टार्ट कर सकते हैं। $100 की इक्विटी पे आप 0.01 से बहुत अच्छी ट्रेड्स कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये है लॉट मल्टीप्लायर रेशो। इसको पहले वाले पुराने वाले ईए के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं था, उसमें सारी लॉट जितनी भी खुलती थी वो एक जैसी होती थी। लेकिन इसमें आप मल्टीप्लाई रेशो के साथ लॉट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। पहली लॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, दूसरी का क्या होना चाहिए, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, वो आप यहाँ से मल्टीप्लाइंग रेशो के साथ कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सेम एक जैसी लॉट रखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 1 = फॉर फिक्स्ड लॉट साइज़। मीन कि अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हैं तो आपकी लॉट साइज़ जो है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाइंग 1 होगा तो जो आपने इनपुट में लॉट दी है हमेशा वही लॉट रहेगी। बाकी अगर इसको बढ़ाते हैं 1.5 कर सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, 1.8 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। उसके बाद जो एक न्यू ऑप्शन जो हमने इजाफा किया है वो ये है कि गैप फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, या इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर गैप। मीन कि जो पहला ऑर्डर खुलता है, आपका जो मार्केट इस वक्त चल रही है, जो प्राइस आपके पास चल रही है उसमें और पहले ऑर्डर के अंदर कितना गैप होना चाहिए, तो ये भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग कम रखना चाहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो ये इस दफ़ा मैंने एक इजाफी चीज़ दी हुई है, गैप बिटवीन पेंडिंग ऑर्डर। ये पुराना ऑप्शन है वही कि जो पेंडिंग ऑर्डर आपके खुलेंगे एक के बाद, उनके दरमियान में जो गैप होगा वो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, आपको पेंडिंग ऑर्डर कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, इवन आप 5 ऑर्डर लगाएं, 10 लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो अजम्पशन है कि मार्केट कितनी फास्ट मूव करेगी न्यूज़ टाइम पे, उस हिसाब से आप ऑर्डर कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो इस दफ़ा हमने नई चीज़ ऐड की है वो ये है कि टीपी फॉर पेंडिंग ऑर्डर। आप उन पेंडिंग ऑर्डर को टीपी भी लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट पिप्स के अंदर। आप अपना जितना रखना चाहें, 100 रखना चाहें, 50 रखना चाहें, 10, 20 जो भी रखना चाहें। अच्छा, इस दफ़ा इसमें एक ऑप्शन जो है SL का भी इजाफी तौर पे ऐड किया गया है। पहले वाले में ये नहीं था कि हर लॉट का आप जो है वो SL भी लगा सकते हो। टीपी और SL इसलिए दिए गए हैं कि आपकी इंडिविजुअल एक एक लॉट जो है क्लोज हो तो आप इसको यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर इसको न यूज़ करना चाहें तो इसकी जगह पे 0 भी कर सकते हैं। इनको 0 करेंगे तो इसमें कोई भी यूज़ नहीं होगा, ना टीपी ना SL।
उसके बाद जो स्पेशली इस दफ़ा नई चीज़ ऐड की गई है वो ये है ब्रेक इवन और ट्रेलिंग। ब्रेक इवन का ऑप्शन जो है, जैसे आपको पता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लाट आपकी जब आपने जैसे ही लाट खोली आपकी लाट प्लस में आ गई और फिर थोड़ी देर बाद मार्केट वापस हो गई। उस सूरत में अपने आप को सेफ रखने के लिए आप ब्रेक इवन का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक इवन से क्या होगा कि मार्केट जैसे ही मूव करेगी वो एसएल को उठा के उस ब्रेक इवन के ऊपर रख देगा, जिससे आप मज़ीद लॉस से बच सकते हैं। तो कुछ भी हो जाए, अगर मार्केट रिवर्स मारती है तो आप ओवरऑल फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेक इवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसके अंदर। मार्केट न्यूज़ टाइम पे काफ़ी मूव करती है, इसलिए ब्रेक इवन कहाँ से स्टार्ट हो, मीन के ब्रेक इवन को जहाँ से स्टार्ट करना है वो ये पिप है जो ऊपर वाला है, ब्रेक इवन आफ्टर। मीन के कहाँ पे, अगर मार्केट 10 पिप मूव करती है तो फिर आपका ब्रेक इवन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक इवन में भी ऑप्शन मैंने ऑप्शनल दिया हुआ है, अगर इसको ज़ीरो कर देंगे तो इट मीन कि आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते। ज़ीरो मीन डिसेबल। उसके बाद आएंगे ब्रेक इवन एट पिप्स। अच्छा, ब्रेक इवन जब 10 पिप मूव कर गई मार्केट, उसके बाद आप चाहते हो कि 5 पिप के गैप के बाद ब्रेक इवन हो जाए। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से पिप रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना ब्रेक इवन रखना चाहते हैं। उसके बाद है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप को ट्रू फॉल्स अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यूज़ करना है तो इस्तेमाल करें, अगर नहीं करना है तो फॉल्स कर दें। सिंपल है। ट्रेलिंग स्टॉप भी ब्रेक इवन की तरह ही होता है, बस ब्रेक इवन में ये होता है कि वो एक दफ़ा ब्रेक इवन करके वहीं रुक जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप में ये होता है कि वो मार्केट जैसे जैसे मूव करती जाती है तो उसमें जो आपने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टेप्स बताए होते हैं वहाँ से ये इतने स्टेप मूव करता जाएगा, मीन के वो आगे शिफ्ट होता जाएगा। इसमें ज़्यादा मैं डिस्कशन में नहीं जाता क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप की अलग से वीडियो बनी हुई पड़ी है। उसके बाद है ग्रुप क्लोजिंग। ये वही पुराने वाला फंक्शन है। आप चाहते हो कि 1 2 3 आर्डर खुल जाए जिसमें आपने SLTP डिफ़ाइन ना किया हो और ऑटोमेटिकली पूरा ग्रुप जो है वो अपने टारगेट पे पहुंच के क्लोज हो जाए, जो कि हम अभी थोड़ी देर में इसको प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद है ये भी एक नया ऑप्शन दिया गया है, ड्रा डाउन कंट्रोल। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ फॉल्स कर दें। अगर सपोज़ करें कि आपने जो भी वैल्यूज़ रखी हुई है, आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप चाहते हो कि अगर किसी भी सूरत में मार्केट 980 पे आ जाए तो आपकी लाटें क्लोज हो जाएं और सिस्टम ट्रेडिंग रोक दे, सारा कुछ क्लोज है। अगर इनकेस किसी भी वजह से 1 या 2 या 3 लाटें खुलती हैं, वो डिपेंड करता है आपने कितनी लाट साइज़ की खोली है, तो उसके बाद मार्केट अगर आपको लॉस देती है तो ऑटोमेटिकली 980 की इक्विटी पे आके सिस्टम क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हो कि इक्विटी जब आपकी प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है, ये लॉस की सूरत में था, ये प्रॉफिट की सूरत में, अगर वो प्रॉफिट में आए और 1050 पे आ जाए तो यहाँ पे भी क्लोज हो जाए, तो इट मीन कि अगर आपका टीपी या ग्रुप टीपी नहीं लगा हुआ किसी वजह से, यहाँ से आप जो है ना एक टारगेट सेट कर दो कि इतना ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हो तो सब कुछ क्लोज हो जाए, तो सब कुछ क्लोज हो जाएगा। मैक्सिमम स्लीपेज अलाउज, ये एक आपको पता है कि स्लीपेज को आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना मार्केट में आर्डर आपके स्लिप हो सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ टाइम पे अक्सर इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। मैजिक नंबर फॉर द लॉट्स, अगर आप एक से ज़्यादा चार्ट पे यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है इसका जो है मैजिक नंबर चेंज कर लें। उसके बाद ये एक सिंपल फंक्शन है, इसको आप अपना यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए। जो डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन आती है उसको ट्रू फॉल्स करके अपनी मर्ज़ी से अगर देखना चाहें तो रखें, नहीं तो हटा दें। डिस्प्ले का जो स्क्रीन पे कलर आएगा वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉर्नर की सिलेक्शन कर सकते हैं चारों में से, फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, और गैप बिटवीन द लाइंस, ये आपको डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन है। अब हम आते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। सिंपल, मैंने इसको फ़िलहाल तो
इसी हालत में ही सेटिंग में रखा है 0.01 1.5 लाइक दिस। हम इसको जो है 1 कर देते हैं ताकि हमें सेम लाट पे चाहिए। और पिप फर्स्ट पिप गैप जो है वो 5 होगा, बाकी सारे आर्डर 10 पिप के गैप से खुलेंगे। टोटल 5 आर्डर खुलेंगे, 5 बाई स्टॉप के, 5 सेल स्टॉप के। मैंने इस वक्त इसका टीपी और एसएल दोनों को 0 कर दिया है, मीन मुझे नहीं चाहिए। ब्रेक इवन वगैरह मैं बाद में इनका एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी हमने इसको ओके कर दिया। जैसे ही अप्लाई किया आपको स्क्रीन के ऊपर 2 बटन नज़र आ जाएंगे, ये क्लोज ऑल और ओपन पेंडिंग आर्डर। अब मार्केट ने जब आपके मुताबिक मूविंग आ जाएगी, ठीक है, इस ये में ख़ुद ब खुद जो है आर्डर खोलने का कोई सिस्टम नहीं है, ये डिसीजन आपका होता है। सपोज़ करें कि मुझे लगता है कि अब जो है मार्केट यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी, ये ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो मैं यहाँ से अपना पेंडिंग आर्डर के बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पेंडिंग आर्डर खुल जाएंगे। ये देखें 5 आर्डर ऊपर वाली साइड पे जो है बाय स्टॉप और 5 आर्डर नीचे वाली साइड पे सेल स्टॉप। पहले आर्डर जो है यहाँ से देखें, ये इस गैप में 5 पिप और इसमें नीचे भी 5 पिप, इनके करंट मार्केट प्राइस से जो गैप होगा इनका 5 पिप का होगा। उसके बाद हर आर्डर के दरमियान में जो गैप है वो 10 पिप का होगा। सारे आर्डर एक ही साइज़ के खुले हुए हैं, ठीक है। सपोज़ करें मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ कि किसी गलती से आपने क्लिक कर दिया या आपको अभी ट्रेडिंग नहीं चाहिए, तो ऊपर क्लोज ऑल का बटन है, इसको प्रेस करें, सारे सिस्टम क्लोज हो जाएगा। ये इस तरीके से दोबारा हम अपनी मर्ज़ी से सपोज़ करें कि आते हैं यहाँ पे 0.01 है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो है ना यहाँ से आर्डर मेरे खुले लेकिन 2 के साथ इंक्रीजिंग रेशो इज़ इक्वल टू 2। और फ़िलहाल में अभी इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखें मेरे आर्डर खुल गए हैं, पिप गैप और वही हर चीज़, सिर्फ लॉट की साइज़ जो है पहला 0.01 है, उसके बाद 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। मीन कि आप इनकी लॉट को, रेशो को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हो। अगेन जी इसको करते हैं क्लोज और फिर जाते हैं मज़ीद सेटिंग के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि टीपी और एसएल का भी एग्जांपल आपको दिखा दूँ। मैं सपोज़ करें कि 15 पिप का जो है वो टीपी रखना चाह रहा हूँ और 20 पिप का एसएल रखना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी, 20 पिप का एसएल और 15 पिप का टीपी हर लाट के साथ खुल जाएगा ये। और लाट का इंक्रीजिंग रेशो वगैरह मैं फ़िलहाल सब सेम रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो जैसे ही मेरी लाट्स खुली हैं, हर एक लाट के साथ आप देख रहे हैं ये रेड कलर की लाइन टीपी एसएल साथ में खुलता जा रहा है। इस तरीके से हम जो है अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले के अंदर इतनी चीज़ें नहीं थी। अब इसमें मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं ताकि यूज़र को जो है ना सारी चीज़ें अपने हाथ में हों। और एक चीज़ ये भी इसमें मैंने ऐड कर दी है कि जैसे ही मार्केट किसी भी डायरेक्शन के आर्डर को हिट करेगी तो दूसरे डायरेक्शन वाले सारे आर्डर ख़त्म हो जाएंगे। मीन कि कभी कभी ऐसा था कि मार्केट बाई को टच करे, आर्डर एक्टिव हो जाए, फिर वो नीचे आके सेल को हिट करे तो वो हेज हो जाता था, फिर उसके बाद बड़ा टाइम लगता था उनको क्लोजिंग करने में। तो अब जो है मैंने ये सिस्टम इसमें डाल दिया है कि अगर वो ये बाय को टच करे तो नीचे सेल स्टॉप सारे ख़त्म हो जाएं, और अगर पहली लाट सेल की खुले तो ऊपर वाले बाय सारे ऑटोमेटिकली कट हो जाए। मीन के बस सिर्फ फिर एक ही डायरेक्शन रहेगा। अब हम आते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में जिस टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया है उस टाइम पे मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं इसको चला के, हम उनको देखेंगे। उसके बाद जो है इसको फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम इसको जो है इनपुट इसकी सेट करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पूरी डिस्क्राइब करके बताई हैं। लॉट साइज़ सेट कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाइंग रेशो उसको सेट कर लें, उसके बाद जो है टीपी वगैरह अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, पिप गैप जो भी है ये रखें। यहाँ पे जो है मैंने अपना टारगेट ऑर्डर जो है जितने क्लोज होने वो कर लिया है, यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब जो है ओपन पेंडिंग आर्डर के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे आर्डर खुल जाएंगे जो मैंने सेटिंग में दिए हुए हैं। 5 आर्डर खुल चुके हैं।
जैसे ही मार्केट ने किसी भी एक डायरेक्शन को हिट करना है तो दूसरे क्लोज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन को हिट करती है। इसमें ये एक नई चीज़ अभी इस दफ़ा हमने डाली है कि जैसे ही किसी भी एक डायरेक्शन को हिट करे, ये देखें जैसे ही मार्केट ने बाय को हिट किया तो नीचे सेल स्टॉप के जितने भी आर्डर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मार्केट जैसे ही बाय की तरफ ऊपर जाती है तो एकदम हमारे तमाम आर्डर क्लोज हो जाएंगे जैसे ही हमें हमारा टारगेट अचीव होता है। तो ये आपके सामने अभी लाइव टेस्ट चल रहा है। जैसे ही पेयर है गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड में बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, तो जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होगा तो ये क्लोज आउट हो जाएगा जी। ये देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया और तमाम आर्डर जो है वो क्लोज हो चुके हैं। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो कामयाब हो चुका है, हम अपने टीपी को हासिल कर चुके हैं। ये आपके सामने दूसरी मरतबा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोबारा मैंने बटन प्रेस किया, सेम तरीके से आर्डर खुल चुके हैं। जैसे ही मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेगी तो दूसरे साइड के डायरेक्शन वाले आर्डर ख़त्म हो जाएंगे। ये दोबारा देखें बाय के ख़त्म हुए हैं। इसी तरीके से ये नीचे जो है इसमें मैंने जो है आर्डर्स का टारगेट सेट किया हुआ है। जैसे ही वो टारगेट आना है तो सब क्लोज हो जाएंगे जी। हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही टारगेट हिट हो तो सब आर्डर जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ये देखिए जैसे ही टारगेट हिट हुआ तो सारे आर्डर क्लोज हो गए और हम ओवरऑल अपना प्रॉफिट ले चुके। जैसे ही आर्डर हिट होगा, टारगेट हिट होगा, सारे आर्डर क्लोज हो जाएंगे। ये एक थर्ड एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। आर्डर जैसे ही लगे हैं ऊपर वाली साइड पे तो बाय को हिट हुआ है, नीचे वाले सारे आर्डर क्लोज हो गए। आज इत्तेफाक से मार्केट का जो है ऊपर की तरफ रुझान है तो इसलिए बाय ही हिट हो रहे हैं। अच्छा अभी देखते हैं हम, जैसे ही टीपी आता है हमारा टारगेट, ये देखें हमारा टारगेट लगा और सब क्लोज। मीन इस तरीके से आप इसको बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर न्यूज़ टाइम में बड़े अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। मैंने इसको ख़ुद अपने अकाउंट पे चला के $100 के टारगेट अचीव किए हुए हैं। मैं अक्सर अभी इसको जो है अपने न्यूज़ टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट में आप देख लें, जो आर्डर क्लोज हुए मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। बहुत आसान है यूज़ करना। ये की परफॉर्मेंस देख ली, इसके मुतालिक पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपने देख लिया और इनपुट की सेटिंग वगैरह सारी वो भी मैंने आपको समझा दी है। मेरे हिसाब से जो भी अपडेट्स अभी तक की मुझे मौसूल हुई थी, इनके मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स की तरफ से जो अपडेट वो चाह रहे थे वो मैंने इसमें डाल के अपडेट कर दिया है। इसका जो ये लेटेस्ट अपडेट वाला वर्जन है, इसकी कीमत जो है इस वक्त प्राइस जो है वो ओनली $50 है। आप $50 पे करके ये हासिल कर सकते हैं अनलिमिटेड वर्जन फॉर एवर के लिए। इसमें कोई टाइम एक्सपायरी नहीं होगी, कोई अकाउंट लिमिट नहीं होगी। आप किसी भी जगह पे किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राब्ते के लिए जो है ईमेल ऑप्शन, ईमेल भी दिया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आप इनमें से किसी से पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।